साथियों नमोदाय। जब मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन नायक मानवर कांशीराम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं को बहुजन डायरी के माध्यम से लाना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है, वैसे तो बहुत लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन महापुरुषों की विचारधाराएं मालूम होती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को इसलिए बताना जरूरी होता है क्योंकि आप सभी को मालूम है लगातार कैडर चलाए जाने की जरूरत है इस देश में, तभी लोग जगेंगे। क्योंकि कुछ लोग नाच गाने के शौकीन हैं, लंठ वाली वीडियो जरूर वो देखते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने महापुरुषों की विचारधाराओं पर वो टिकते नहीं उस वीडियो पे। अगर वो टिक जाए और चिंतक हो जाए तो शायद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो बहुजन महापुरुष चाहते थे वो होने लगे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत कुछ कह के गए थे, बल्कि एक उन्होंने मास्टर चाबी की भी बात की थी। मास्टर चाबी के बारे में, चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ज़्यादातर अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए उन्होंने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, विथ हिच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी माइंड एवरी लॉक। उन्होंने इसलिए कहा था कि राजसत्ता हर ताले की मास्टर चाबी है, इसलिए राजसत्ता को हासिल करना बहुत जरूरी है। जब तक आप राजसत्ता हासिल नहीं करते हैं तब तक आपका सारा चीज़ बेकार है, क्योंकि राजसत्ता ही आपको डेवलपमेंट के दरवाजे खोल सकती है। और आपने सभी ने देखा होगा बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब, बाबा साहब की विचारधारा, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा समाज में इम्प्लीमेंट करके दिखाए थे, और वो सिर्फ भाषणबाजी नहीं करने में विश्वास रखते थे, बल्कि वो कर्म करके और सरकार बना करके आप सबको मास्टर की चाबी उत्तर प्रदेश की थमा करके उन्होंने सत्ता के गलियारे में शक्ति का एहसास करा करके उन्होंने दिखाया था कि इस तरह सत्ता हासिल की जा सकती है। और हम बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके, आप सभी को मालूम है थानों पे त्वरित न्याय, जो चौथे पायदान पे लोग थे, चाहे जिस जाति, जिस धर्म, जिस समाज के हों, लेकिन यदि गरीब हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, और उसे किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसको जाता था थाने पे, त्वरित न्याय होता था, दरोगा सा सम्मान उनकी बातें सुना करता था। और भी कई ऐसे ओपन उन्होंने दरवाजे डेवलपमेंट के ओपन किए थे। आप सभी को मालूम है ठेकेदारी में उन्होंने सबको आरक्षण दिया था। आरक्षण जो जिनको सपने में नहीं सोच सकते कि हम भी ठेकेदार बनेंगे, उनको भी वो ठेकेदारी, पट्टेदारी के रास्ते खोल दिए थे। और आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो नाले के किनारे लोग रहते थे, जो शहर आ तो जाते थे लेकिन किराए पे उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती थी कि किराए पे कमरा लेकर के वो रह सके। पहली बात तो भारत में ऐसी व्यवस्थाएं थी और है भी कि पहले लोग जात पूछते हैं, और सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड के लोगों का यहाँ शहरों में मकान है, तो जात पूछते हैं कौन जात के हो। इससे भी बहुत लोग क्षुब्ध होकर के हमारे समाज के अधिकारी, कर्मचारी भी नाले के किनारे रहने का काम करते हैं। उनको माननीय बहन जी निकाल करके, आपको मालूम है ठेलिया, खुमचा, जो भी काम कर रहे थे, चाहे जिस जात बिरादरी के हों, उनको कांशीराम शहरी आवास योजना दे करके उन्हें इज्जतदार मकान देने का काम किया, वो शहर को बीचे बीच। आप सर्वे कर लीजिए, पता चल जाएगा। और भी बहुत सी ऐसे उन्होंने नई सृजित नौकरियां की, पार्क बनवा करके पार्कों में सुरक्षा गार्ड, माली, आज तक किसी सरकारों ने नहीं भरा था, लेकिन माननीय बहन जी नई सृजन करके नौकरी और सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश लेवल में उन्होंने भरने का काम किया। तो ऐसी जो सम्राट अशोक के बाद किसी ने उत्तर प्रदेश को संवारने का काम किया तो माननीय बहन जी थी। वो बुद्ध के विचारधाराओं पे चलने वाली, बाबा साहब की विचारधाराओं पे चलने वाली, समता, सत्ता, बंधुत्व, भाईचारा की मिसाल पेश करने वाली माननीय बहन जी, उन्होंने सबके लिए न्याय, और आप सभी को मालूम है उनके लिए वो सिर्फ एक ही डायलॉग मारती रहती थी। डायलॉग नहीं, वो हकीकत था
कि अपराधी की जगह जेल होती है, चाहे खुद की पार्टी का कोई अपराधी क्यों ना हो, उसको भी उन्होंने जेल भेजाने का काम किया। और हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टियां बना रहे हैं, पार्टियां बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में मशगूल हैं। आपको नहीं मालूम, अगर आप वोट तोड़ने का काम करेंगे तो मनवादियों की तरफ से आपको तो फंडिंग हो जाएगी, लेकिन समाज टूटेगा तो आपका फिर वही महाराष्ट्र वाला हाल हो जाएगा। जैसे मानवर कांशीराम कहते थे कि मैं महाराष्ट्र में जब लोगों को समझाता था तो कहते थे कि अम्बेडकर के मिशन से हम MP MLA यहाँ तक कि गांव का प्रधान भी नहीं बन सकते। वो लोग डर गए थे, बाबा साहब के मूवमेंट को ख़त्म कर दिए और स्टैचू तो लगाते थे, लेकिन उनके विचारधाराओं को दाबने का काम कांग्रेस ने किया। चमचा बना करके लोगों को भेजा और स्टैचू तो लगा देती थी, लेकिन वो दिखाने के लिए, लेकिन उनके विचारधाराओं को खत्म करने का काम किया। वो लोग नाम भी नहीं लेते थे, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के शिष्य मानवर कांशीराम आते हैं और कहते हैं कि इन्हीं महापुरुषों के लेकर के हम यहाँ पर MP MLA सांसद विधायक यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बना दिए। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। तो साथियों, आप लोग टुकड़ों में मत बटिए और ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान दीजिए, लेकिन राजनीतिक रूप से एक रहिए, तभी आप जो है सफल हो सकते हैं, मेरा मानना है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। मानवर कांशीराम साहब अमर रहे।